Hi, I am Dalveer Sagar from गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। जैसा कि मैं मॉलिकुलरिटी पे बात कर रहा था, मॉलिकुलरिटी का ये सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में मैं मॉलिकुलरिटी के बारे में थोड़ा बता चुका हूँ। पार्ट सेकंड में टाइप्स बताऊँगा। सबसे पहले टाइप्स टाइप्स तो मॉलिकुलरिटी के बेस पर, बेस्ड अपॉन मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? यूनिमॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर और ट्राई मॉलिकुलर। यूनिमॉलिकुलर में जिसमें एक मॉलिक्यूल्स हो रिएक्टेंट के रूप में वर्क करें, जैसे CH2 इसे बोलते हैं साइक्लो, बंद है पूरा, ब्यूटेन। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो 2C2H4, 4 2 से 6 2 4 दूनी 8, ठीक है, बैलेंस हुआ। ये आपकी क्या बन जाती है? एथिलीन बन जाती है। अगर मैं इसमें कितनी है मॉलिकुलरिटी कितनी है? एक है। इसी प्रकार 2HI मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पहले ही बता चुका हूँ। 2HI इक्वल टू I2 प्लस H2। तो यहाँ पर मॉलिकुलरिटी कितनी है? 2 है। मॉलिकुलरिटी 2 है, तो ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है। ये ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन है। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए, तो 2NO प्लस हाफ O2 गिव्स नहीं O2 N2O4 दैट्स मीन इसमें मॉलिकुलरिटी कितनी होनी चाहिए? 3। वो आपकी मॉलिकुलरिटी 3 है। इस तरह से इसके टाइप्स हो जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लो एक बार। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इट इज़ ऑलवेज होल नंबर। कैसा होगा? होल इंटीजर and does not in fraction 0 एंड नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, फ्रैक्शन हो सकता है, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकती, मॉलिकुलरिटी नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि ये आपकी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। तीसरा कहता है, इसकी जो प्रॉपर्टी बताती है, मॉलिकुलरिटी में आप किसी भी चीज़ का मल्टीपल करें और डिवीज़न करें, तो रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी पर
रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, मॉलिक्यूलरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। चौथी, इट इज इट्स वैल्यू 1, 2 एंड 3 आपकी ओकेजनली है। कैसी है? ओकेजनली, रियरली होती बहुत। अब मैं आपके लिए एक चीज़ और बताऊंगा कि इट इज़ अ मॉलिक्यूलरिटी है, इट इज़ ओनली फॉर एलिमेंट्री इक्वेशन, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड एलिमेंट्री रिएक्शन एंड नो मीनिंग फॉर नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। जब मैं ये आपको एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ा दूंगा तब अच्छे से समझ में आएगा कि एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है मॉलिक्यूलरिटी। इसके बाद एक छोटे सी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? दैट्स मीन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, हैवर प्रोसेस क्या होती है? N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये आपकी हैवर प्रोसेस है। इस प्रकार से मॉलिक्यूलरिटी इसकी 4 होना चाहिए। 1 + 3 = 4। नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 4 होती नहीं है। नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। और यहाँ पर नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, राइट। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी वो आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है। ये आपकी बेसिक और अच्छी नॉलेज थी मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। इससे कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन कहीं भी निकल नहीं सकता। एक बार इस चीज़ को पढ़ के देखना और फिर कंपटीशन की बुक्स में मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ के देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, थैंक्स।